ये सब आर्थर शोपेनहावर के विचार हैं जो उन्होंने सुसाइड के ऊपर लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद सुसाइडल फील कर रहे हैं या आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आसपास के किसी डॉक्टर, काउंसलर या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। अपनी फीलिंग्स अकेले मत रखें। मदद लेना बिल्कुल ठीक है और आप अकेले नहीं हैं। आइए अब शोपेनहावर को समझते हैं। जितना मुझे पता है, सिर्फ वो लोग जो मोनोथिस्टिक यानी एक ईश्वर वाले जीविस रिलीजन्स फॉलो करते हैं, सुसाइड को क्राइम समझते हैं। ये बात और भी अजीब है क्योंकि न ओल्ड टेस्टामेंट में और न ही नए टेस्टामेंट में सुसाइड को मना किया गया है, न ही उसकी सीधी निंदा मिलती है। इसलिए रिलीजियस टीचर्स को सुसाइड को गलत बताने के लिए अपने ही बनाए हुए फिलोसॉफिकल रीजंस देने पड़ते हैं। ये रीजन इतने कमजोर होते हैं कि ये लोग अपने आर्गुमेंट्स की कमी को छुपाने के लिए सुसाइड को बुरी तरह से गालियां देते हैं। ये कहते हैं कि सुसाइड सबसे बड़ी कायरता है, कि सिर्फ पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है, और इसी टाइप की बेकार बातें। कभी ये उल्टा सीधा बोल देते हैं कि सुसाइड गलत है, जबकि साफ बात है कि दुनिया में आदमी को सबसे ज्यादा हक अपनी जिंदगी और अपने शरीर पर ही होता है। जैसे मैंने कहा, सुसाइड को आज भी क्राइम माना जाता है, और ये ऐसा क्राइम है जिसके साथ खास तौर पर इंग्लैंड जैसे देशों की अंधभक्ति में आदमी को शर्म भरी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है। इसी वजह से सुसाइड के केस में जूरी अक्सर पागलपन का वर्डिक्ट दे देती है। अब आप अपने दिल से डिसाइड करिए कि सुसाइड क्राइम है या नहीं। सोचिए, अगर आपको पता चले कि कोई आपका जाना पहचाना आदमी मर्डर या चोरी या किसी जालिम या धोखेबाज काम में पकड़ा गया है, तो आपको कैसा लगेगा? और फिर सोचिए कि अगर सुनने में आए कि उसने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तो कैसा लगेगा? पहले केस में गुस्सा, नफरत और सजा की डिमांड होती है, लेकिन दूसरे में दुख होता है, सिंपैथी होती है, और कभी कभी उसके हिम्मत के लिए रिस्पेक्ट भी महसूस होती है, न कि वो मोरल घिन जो किसी बुरे काम पर होती है। कौन है जिसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जाना पहचाना आदमी ऐसे ही दुनिया से खुद चला नहीं गया हो? क्यों हम इन लोगों को क्रिमिनल समझकर डरना चालू कर दें? बिल्कुल नहीं। मैं तो मानता हूं कि धार्मिक लोग से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या हक मिल गया है कि वो मंच पर खड़े होके या लिखकर सुसाइड को क्राइम बताएं, जबकि कई लोग जिनको हम इज्जत और प्यार से याद करते हैं वो भी ये कर चुके हैं, और फिर इन्हें इज्जत वाली दफन भी नहीं दें। उनके पास बाइबल से कोई सपोर्ट नहीं है, न कोई फिलोसॉफिकल रीजन जो सही में टिक पाए, और हमें रीजन चाहिए, सिर्फ बड़े बड़े शब्द या गालियां नहीं। अगर क्रिमिनल लॉ सुसाइड को मना करता है तो ये चर्च के लिए कोई ठीक आर्गुमेंट नहीं है, और वैसे भी ये मना करना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो आदमी मौत से नहीं डरता उसको कौन सी सजा डरा सकती है? और अगर कानून उन लोगों को सजा देता है जो सुसाइड की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ उनके इस बात का पनिशमेंट होता है कि वो अपनी कोशिश में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पुराने जमाने के लोग सुसाइड को बिल्कुल इस तरह से गलत नहीं समझते थे। प्लिनी ने लिखा है कि जिंदगी कोई इतनी महंगी चीज नहीं कि उसे हर हाल में लंबा खींचना पड़े। आप चाहे कोई भी हो, एक दिन मरना ही है, चाहे आपकी जिंदगी बुरी या गुनाहों से भरी क्यों न रही हो।
जो इंसान दुख और परेशानी में हो, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा ये सोच है कि नेचर ने इंसान को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो है समय पर मिलने वाली मौत। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदमी इस गिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इसी राइटर ने एक जगह और कहा है कि भगवान भी सब कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मरना चाहे तो वो भी अपनी मौत को पा नहीं सकता, लेकिन इंसान के दुख भरे जीवन में यही उसका सबसे बड़ा वरदान है। मसीलिया और सियोस के आइलैंड में अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी छोड़ने का वैलिड रीजन दे देता था तो मैजिस्ट्रेट उसे सबके सामने जहरीला कप दे देता था, हेमलॉक। और पुराने समय में कितने ही हीरोज और समझदार लोग अपनी मर्जी से मर गए। एरिस्टोटल ने सुसाइड को स्टेट के खिलाफ माना था, लेकिन स्टोबियस की किताब में यह लिखा मिलता है कि अच्छा इंसान जिंदगी से दूर भाग सकता है जब दुख ज्यादा हो जाए, और बुरा इंसान भी जब उसकी तरक्की ज्यादा हो जाए। और ये भी कि वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, स्टेट के काम में हिस्सा लेगा, अच्छे काम करेगा और जिंदगी जिएगा, और फिर जब जरूरत पड़े तो वो कब्र को अपना आखिरी सहारा बना लेगा। स्टोइक्स तो सुसाइड को एक नोबल और हीरोइक एक्ट बोलते थे, जैसे उनकी किताबों में लिखा मिलता है। खास तौर पर सेनेका ने तो इसकी सबसे ज्यादा तारीफ की है। ये बात सबको पता है कि हिंदूज सुसाइड को एक रिलीजियस एक्ट समझते हैं, खास तौर पर जब विडोज सेल्फ इमोलेशन करती हैं, खुद को जला देती हैं, या जब कोई भक्त अपने आप को जगन्नाथ के रथ के नीचे दे देता है, या गंगा में मगरमच्छ को खुद खिला देता है, या मंदिरों के होली टैंक्स में डूबकर मर जाता है। स्टेज पर भी ऐसा ही होता है, जो जिंदगी का दर्पण होती है। जैसे एक मशहूर चाइनीज प्ले लॉर्फेलिन देला चीन में लगभग सब नोबल लोग सुसाइड करके ही खत्म होते हैं, और कहीं भी ये हिंट नहीं दिया जाता कि ये कोई क्राइम कर रहे हैं। हमारे थिएटर में भी ऐसा ही होता है, जैसे पल्मीरा, मोर्टिमेर, ओथेलो, काउंटेस, तर्जकी। क्या हेमलेट का मोनोलॉग किसी क्रिमिनल की सोच लगती है? वो तो बस ये कह रहा है कि अगर हमें पूरी गारंटी होती कि मौत के बाद हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो मौत दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर होती। बस वही दिक्कत है। जो रीजन मोनोथिस्टिक यानी जीविश रिलीजियस के क्लर्गी देते हैं सुसाइड के खिलाफ, या जो फिलोसफर्स उनके हिसाब से चल कर देते हैं, वो सब कमजोर और आसानी से गलत साबित होने वाले रीजन हैं। ह्यूम ने अपने एसे ऑन सुसाइड में उनकी सबसे अच्छी तरह से बैंड बजाई है। ये ऐसे उनकी मौत के बाद छपा और तुरंत दबा दिया गया, इंग्लैंड के चर्च की ज्यादा ताकत की वजह से। इसलिए इसके बहुत ही कम कॉपीज छुप छुप कर महंगे दाम पर बिक पाई। ये और उनकी एक और किताब बेसले से हम तक पहुंची, और हमें इसके रीप्रिंट का शुक्र मनाना चाहिए। ये इंग्लैंड के लिए एक शर्म की बात है कि एक प्योरली फिलोसॉफिकल बुक जो एक बड़े इंग्लिश थिंकर ने लिखी और जिसका मकसद सुसाइड के खिलाफ दिए जाने वाले रीजन को कोल्ड रीजन से गलत साबित करना था, उसे अपने ही देश में छुप छुप कर घूमना पड़ा जैसे वो कोई गंदी चीज हो, और आखिर में उसे यूरोप में पनाह मिली। और ये सब चर्च की अच्छी खासी हिम्मत और अपने ही जिम्मेदारी से बचने का तरीका दिखाता है। अपनी मेन बुक में मैंने सुसाइड के खिलाफ सिर्फ एक ही वैलिड रीजन बताया है, जो मोरालिटी से जुड़ा है,
कि सुसाइड इंसान को असली मुक्ति से दूर कर देती है और बस एक नकली मुक्ति देती है, लेकिन यह सिर्फ एक गलत सोच या गलती है, क्राइम नहीं। क्रिश्चियनिटी का असली मतलब ये सिखाता है कि दर्द और सफरिंग यानी क्रॉस यही जिंदगी का सच्चा मकसद है। इसलिए क्रिश्चियनिटी सुसाइड को गलत कहती है क्योंकि ये इस मकसद को रोक देता है, जबकि पुराने जमाने के लोग जो जिंदगी को नीचे वाले नजरिए से देखते थे, सुसाइड को ठीक ही नहीं बल्कि इज्जत वाली चीज समझते थे। लेकिन अगर ये रीजन सुसाइड के खिलाफ सही माना जाए तो इसका मतलब त्याग और कष्ट वाली जिंदगी को सच्चा माना जाता है, और यह तभी सही लगता है जब हम एक बहुत ही ऊंची मोरल सोच को एक्सेप्ट करें जो यूरोप के मोरल फिलोसोफर्स ने कभी नहीं अपनाई। अगर हम उस ऊंची सोच को हटा दें तो मोरालिटी के नाम पर सुसाइड को गलत बोलने का कोई सही रीजन बचा ही नहीं। मोनोथिस्टिक रिलीजन्स के क्लर्गी लोग जिस जोश और गुस्से के साथ सुसाइड पर हमला करते हैं उसको बाइबल से या किसी स्ट्रांग रीजन से सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए लगता है जैसे उनके पास कोई छुपा हुआ रीजन हो। शायद ये हो सकता है कि जब कोई आदमी अपनी मर्जी से जिंदगी छोड़ देता है तो ये उस पर एक बुरा कमेंट लगता है जिसने कहा था कि दुनिया की हर चीज बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो ये रिलीजन्स की अंधी ऑप्टिमिज्म यानी जबरदस्ती की पॉजिटिव सोच का एक और एग्जाम्पल है, जो सुसाइड को बुरा कहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि सुसाइड उन्हें बुरा न कह दे। अक्सर ये होता है कि जब जिंदगी के डर और दुख इतने बढ़ जाते हैं कि मौत का डर उनसे छोटा लगने लगता है, तब आदमी अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन मौत का डर भी एक बड़ी दीवार की तरह होता है जो इंसान को रोक कर रखता है। शायद कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कब का खत्म न हो गया होता अगर मौत सिर्फ एक सिंपल सी चीज होती, जैसे एग्जिस्टेंस का बस एक पल में रुक जाना। लेकिन मौत में एक पॉजिटिव हिस्सा भी होता है। ये बॉडी का डिस्ट्रॉय होना होता है और आदमी इससे डरते हैं क्योंकि बॉडी ही उनकी जीने की इच्छा का रूप होती है। लेकिन अक्सर ये स्ट्रगल इतना मुश्किल नहीं होता जितना दूर से लगता है, क्योंकि बॉडी के दर्द और माइंड के दर्द अक्सर एक दूसरे को दबा देते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बॉडी पेन में हों या पेन लंबे टाइम तक चले तो हम दूसरी तकलीफों को भूल जाते हैं, हम सिर्फ ठीक होने का सोचते हैं। इसी तरह जब दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो बॉडी का दर्द हमें महसूस ही नहीं होता, हम उसे छोटा समझते हैं। और अगर कभी बॉडी का पेन ज्यादा हो जाए तो वो हमारे माइंड के दर्द को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। इसी वजह से सुसाइड आसान लग जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी का दर्द जो सुसाइड के वक्त होता है उस आदमी को बिल्कुल छोटा लगने लगता है जो दिमागी दर्द से परेशान होकर टूट चुका हो। ये चीज उन लोगों में सबसे ज्यादा दिखती है जो बस बेकार बढ़े हुए गुस्से या उदासी की वजह से सुसाइड करते हैं। उन्हें कोई स्पेशल हिम्मत जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उनकी देखभाल करने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए दूर जाता है, वो जल्दी से अपनी जान ले लेते हैं। जैसे किसी बहुत ही डर वाले भयानक सपने में जब हम सबसे बुरा पल पहुंच जाते हैं तो हम अचानक जाग जाते हैं और सारे डरावने चेहरे गायब हो जाते हैं। इसी तरह जिंदगी भी एक सपना है, और जब सबसे बड़ा डर हम पर टूट पड़ता है और हम उसे तोड़ नहीं पाते, तब जिंदगी भी टूट जाती है। सुसाइड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी देखा जा सकता है, एक सवाल जो इंसान नेचर से पूछता है, उसे जवाब देने पर मजबूर करने की कोशिश करता है।
सवाल ये है कि मौत से एग्जैक्टली क्या बदलेगा। मौत के बाद मेरी सोच और मेरी रियलिटी कैसे होगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेवकूफ़ी भरा होता है, क्योंकि ये उस चीज़ को ही ख़त्म कर देता है, यानी कॉन्शियसनेस यानी होश को, जो सवाल पूछ रहा था और आंसर का इंतज़ार कर रहा था।